अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान उस्मान महबूब। और आज नहायत ही अफसोसनाक वाक़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि मीनार पाकिस्तान पे पेश आया। वाक़या तो पेश आ गया, पाकिस्तान में हर जगह गर्दिश कर रहा है वाक़या। वहाँ पे असल में हुआ क्या था, हमारे पुलिस के नौजवान कितनी देर में वहाँ पहुँचे थे, हमारे डॉल्फिन एहलकार जो वहाँ गए थे और जाकर उस लड़की को वहाँ पर उन्होंने बाहिफाजत वहाँ से मूव किया था। उन डॉल्फिन एहलकारों से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वहाँ पे असल वाक़या पेश क्या आया था जब वो वहाँ पर गए हैं, लड़की किस हालत में उनको वहाँ पर देखने में मिली और किस किस्म का क्राउड उनको फेस करना पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको किस टाइम वहाँ पे आप पहुँच गए थे, किस टाइम आपको कॉल आई थी और क्या मंजर मिला था, सारा कुछ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। तकरीबन 6:15 6:30 बजे के करीब जो है ना, सेक्टर इंचार्ज ने हमें नोट करवाया कि वायरलेस पे कॉल चल रही है हरासमेंट की। तो आप चूँकि बिल्कुल नज़दीकी टीम है, तो आप जाके जो सूरत हाल से मुझे जो है ना आगाह करें कि मतलब क्या मामला है, वहाँ पे जाके देखें, उसे कंट्रोल करें। तो जैसे ही कॉल पास होती है, हम वहाँ से, चूँकि हम करीब थे, वहाँ से हम रवाना हुए। हम गेट नंबर 4 पे पहुँचे तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, चूँकि 14 अगस्त थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लाखों की तादाद में मजमा था। और गेट के करीब हमने बाइकों को जो है पार्क किया, अपना एक जवान बाइकों के पास खड़ा किया। तो क्राउड को पहले हटाया, मैं अंदर चला गया, मेरे दो साथी थे वो क्राउड के साथ जो है ना उन्हें मुंतशिर करते रहे। उसके बाद रास्ते में कुछ लोगों ने बताया, निशानदेही की कि सर मतलब कि फ़लानी जगह पे जो है ना ये वाक़या पेश आ रहा है। तो जैसे ही मैं मीनार पाकिस्तान के स्टेज पे पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग इकट्ठे थे, तकरीबन को 2-3 हज़ार लोग होना है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया, धक्के दिए, वहाँ से हटाया, तो लड़की गिरी हुई थी और लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। वहाँ से लड़की को जो है ना सेफली एक तरफ किया। अच्छा, जब आप जिस टाइम वहाँ पहुँचे हैं उस लड़की के इर्द गिर्द कितना क्राउड था, हुजूम कितना था, लोग कितने थे? तकरीबन वहाँ जो है ना, आपको पहले भी मैंने बताया कि 1500 से 2000 के करीब स्टेज पे स्टेज पे लड़की के इर्द गिर्द? स्टेज के लड़की के इर्द गिर्द ना, जब लड़की गिरी हुई है उसके राउंड अबाउट जितने लोग हैं तो वो लड़की के ही इर्द गिर्द हैं। तो उनमें से आपको क्या लगता है बचाने वाले कितने थे और वो वाकया करने वाले कितने लोग थे? बचाने वाला मेरा ख्याल है वहाँ कोई भी नहीं था। हर बंदा जो है ना इसी कोशिश में था कि वो किसी तरह लड़की तक पहुँच सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे साथ कुछ जवान थे मेरे, ठीक है, हमने लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया, हटाया, लड़की को वहाँ से हमने सेफली जो है ना स्टेज से नीचे उतारा। उसके बाद हम बिल्कुल करीबी जो महफूज मुकाम था, ग्रेटर इकबाल पार्क की कैंटीन थी, तो हम वहाँ कैंटीन पे ले गए। वहाँ कैंटीन पे जाने के बाद जो है मैंने बाहर से जो है एक कमीज़ जो है मंगवाई, तो वो जो है उसे पहनाई, यानी कि लड़की को दे दी। कैंटीन में लड़की का लिबास बिल्कुल इस हालत में नहीं था कि वो इसी तरह बाहर जा सके। जी जी बिल्कुल, लड़की का जो है ना लिबास इस हालत में नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइए उसके हवास कायम थे उस वक्त लड़की के? नहीं, लड़की में हाल में काफ़ी जो है ना थकी हुई थी और तकरीबन नींद बेहोशी की हालत में ही थी, तो चला नहीं उसके जा रहा था। तो उसे कैंटीन पे लेके गए हैं, वहाँ पानी पिलाया, ठीक है, उसे थोड़ी देर वहाँ पे बिठाया, कपड़े वगैरह मुहैया किए। तो जब थोड़ी सी वो स्टेबल हुई है तो हमारे पास SHO लाठी अड्डा आ गए, हमने लड़की को जो है उनके हवाले किया। उसके बाद जो है हम अपनी बीट में आ गए। मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ पहुँचे हैं, लड़की ने आपको देखा तो किस तरह के तासुरात से उसके चेहरे पे? उसने मतलब अपने आप को महफूज मतलब वहाँ पे समझा जब आप आए हैं उसके पास? जब लड़की से बातचीत हुई है तो लड़की ने कहा कि दिस मैन सेव माई लाइफ। आपके बारे में कहा कि आपने उनकी ज़िंदगी जी बचाई। जी, उसने ये भी रिमार्क्स दिए कि इस बंदे ने मुझे सेकंड लाइफ दिया, अगर ये ना होती, डॉल्फिन ना होती, तो शायद आज मैं मर चुकी होती। शायद आज मैं मर चुकी हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जब उस क्राउड तक सॉरी लड़की तक जब आप पहुँचे हैं, आपको वहाँ पे पहुँचने में क्राउड के किस तरह का क्राउड फेस करना पड़ा है? मतलब लोगों ने आपको भी ज़ाहिर मना रोकने की कोशिश की होगी, हजूम बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि वहाँ पे जब मैं लड़की के करीब पहुँचा तकरीबन अंधेरा हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें देखते ही पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, कुर्सियाँ मारा, यानी कि जो जिसके हाथ में अपने ज़रफ़ के मुताबिक आ रहा है वो चीज़ हम पे फेंक रहा है। यानी कि आप लोगों को भी पत्थर और कुर्सियाँ और इस तरह की चीज़ें? जी जी, मुझे भी लगा, मेरा जो है ना हाथ भी डैमेज हो गया। पहले ये सुनने में आ रहा था, पहले बयानात के कुछ मुताबिक, कि पुलिस को भी कॉल की गई, कोई रिस्पांस नहीं मिला, पुलिस भी ना पहुंच सकी, हमें खुद अपने तहत अपनी जान बचानी पड़ी। इस बात में फिर कोई सच्चाई नहीं है? हाँ, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, चूँकि अगर तो लाहौर के आप रहायशी हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि 14 अगस्त के दिन
क्राउड की क्या सूरत हाल होती है। जैम पैक होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। जैम पैक होता है और आप चाह के भी अगर कहें कि पुलिस की गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाए तो वो नहीं पहुँच सकती। उसके बाद कुछ क्राउड ने मीनार पाकिस्तान के राउंड अबाउट बाइक्स भी जलाई मुश्तल हो के, ठीक है। तो एक तो जितनी भी गाड़ी थी वो स्पेशल ड्यूटीज़ पे थी, ठीक हो गया। हमारी डॉल्फिन्स की टीम भी स्पेशल ड्यूटी पे थी, तो चूँकि हम नज़दीक थे इसलिए हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी हमें दिक्कत, थोड़ी सी नहीं काफ़ी दिक्कत आई हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए, चूँकि लोग एक तो रास्ता नहीं देते, ठीक है, ऊपर से मज़ामत करते हैं। इस वजह से हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं उसके बाद हमने किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं पैदा होने दी। लड़की के साथ उसके रिलेटिव्स या उसके दोस्त अहबाब वगैरह कोई थे? उसके साथ कोई 1-2 पर्सन थे जो कह रहे थे कि जी हम इसके भाई हैं, उसके भाई होने का दावा कर रहे थे। भाई होने का दावा कर रहे थे, लेकिन कैंटीन में मैंने उन्हें भी एंटर होने नहीं दिया क्योंकि वो सूरत हाल जो है नाजुक थी, इसलिए मैंने उन लड़कों को भी बाहर ही रखा, उनसे कपड़े मुहैया किए। उसके बाद लड़की ने जिन 2 लड़कों की तरफ इशारा किया वो अंदर आए, उन्होंने कोई बातचीत की। उसके बाद SHO साहब आए हैं और हमने उनके हवाले कर दिया। और एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो सोशल मीडिया पे और हर जगह एक चीज़ गर्दिश कर रही है, एक फ़र्द जिसको उस लड़की का मंगेतर बताया जा रहा है, और कुछ वीडियोस इस तरह की भी हैं जिनमें वो मंगेतर भी उसके साथ मौजूद है वहाँ पे पार्क में, वो भी आपको देखने में वहाँ मिला था। मुझे चूँकि इससे पहले ना हमें इल्म था कि ये लड़की कौन है या ये लड़के कौन हैं, ये तो अब वीडियोज़ आ रही हैं तो हमें पता चल रहा है। इससे पहले हमें कोई नहीं पता था कि कौन क्या है। उसने कहा कि मैं भाई हूँ, तो हमने उसे कहा कि ठीक है, कपड़े पहनती है, उसके बाद जो है ना आप उसके साथ बातचीत कर सकते। नहीं, जो लड़का अब मंगेतर होने का दावा कर रहा है और सोशल मीडिया पे उसका मंगेतर दिखाया जा रहा है, वो लड़का मौजूद था वहाँ? मेरे इल्म में नहीं है, चूँकि 2-3 दिन से तो सिग्नल जैम थे और आज हम वैसे सारा दिन जो है ना मसरूफ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात पे अभी गौर फिक्र नहीं किया कि वहाँ पे कौन सा लड़का था और कौन उसका मंगेतर था या कोई भी, यानी मेरे। लेकिन तमाम बातों की एक बात ये है कि जब आप वहाँ पहुँची हैं तो लड़की वाकई अपने हवास में नहीं थी, उसके हवास कायम नहीं थे और उसका लिबास फट चुका था, यानी कि जिसके ये साबित होता है कि लड़की के साथ तशद्दुद और जाती हुई है। जी, जब हम वहाँ पहुँचे मैंने पहले बताया कि सूरत हाल बहुत नाजुक थी, क्राउड को हमें बहुत मुश्किल से कवर करना पड़ा, क्राउड को वहाँ से मुंतशिर किया। उसके बाद लड़की को हम कैंटीन तक लेके आए। लोग मज़ामत करते रहे, मैंने पहले भी बताया कि लोग वहाँ पे अशिया फेंकते रहे, कोई चेयर्स फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, लेकिन चूँकि मेरे जवान मेरे साथ थे तो इनकी हिम्मत और अल्लाह ताला की मदद से जो है ना हम लड़की को बाहिफ़ाज़त कैंटीन तक ले आए। जी, तो ये नाजरीन आपने सारा वाक़या जाना जो वहाँ पर उस टाइम पेश आया था। हमारे डॉल्फिन एहलकार किस टाइम वहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह उन्होंने बचाया था उसको, किस तरह से उसकी मदद की थी और किस तरह से उसको महफूज महसूस करवाया था वहाँ पे, ये सारा कुछ इन्होंने बता दिया। लेकिन अब असल सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमें हमारे मर्दों के साथ अपने आप को महफूज महसूस करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि यही मर्द जो उसकी हिफाजत करने के लिए जिस मर्द को हुक्म दिया गया है कुरान पाक में भी, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया कि उनकी हिफाजत करें, औरतों की हिफाजत करें, औरतों की हिफाजत करें। 3 दफ़ा इरशाद फरमाया था, आंखों में आंसू थे। क्या ये हिफाजत है जो हम उनकी कर रहे हैं? क्या ये औरतें अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं हमारे साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग यहाँ पर ये भी बातें कर रहे हैं कि वो औरत वहाँ पर करने क्या गई थी, उसे ये नहीं करना चाहिए था, वो टिकटॉक बनाती थी, इस तरह का कुछ करती थी। इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। औरत औरत होती है, उसकी इज्जत करना हमारे पे फ़र्ज़ है। वो औरत वहाँ जो भी कर रही थी, जिस तरह भी कर रही थी, हम अपने आप को मर्द समझते हैं तो मर्दानगी का असल हक यही होता है कि औरत की हिफाजत की जाए, उसकी इज्जत की जाए। कुछ भी कर रही थी, जितने भी लोग वहाँ पर थे, बचाना फ़र्ज़ बनता था बाकी लोगों का, बाकी मर्दों का। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि आम शहरी होने के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। इस चीज़ को आगे दोबारा मज़ीद तफ्तीश करेंगे और जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि उस औरत ने जो भी किया वो खुद जानबूझकर किया या नहीं किया, और जो भी ये 400 लोग हैं इन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो वाकई सच्चा है या नहीं सच्चा, ये जानेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्मान महबूब को आज के लिए दें इजाज़त। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।